ठीक है। तो सीसीएस मैं पहले भी सिखा चुका था। अगेन सीसीएस बता रहा हूँ कि व्हाट इज सीसीएस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सीसीएस को सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए भाई, जो आपका सीसीएस होता है, सीसीएस, ठीक है, वो होता है आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग। क्या होता है वो आपका, बताइए एक बार मुझे। वो होता है आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग्स, जो कि मार्केट के अंदर वर्क करता है एज अ एक ट्रेडर के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल स्विंग कंसिडर करने वाले हो, जो कि आपका, आप लोग जर्नल वर्नल में लिखते हो कि नहीं लिखते हो भाई मेरे भाई, पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए। आप इसको जर्नल के अंदर लिख लो, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज फिर याद रह जाता है ना आप लोगों को, इसलिए। कैंडल टू कैंडल स्विंग होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद इसको ट्रेड करके सीखा है। ये कैंडल टू कैंडल स्विंग आपकी वर्क करती है जब मार्केट एक सीढ़ी बना के ऊपर जाता है, सीढ़ी बना के नीचे गिरता है। एज एन एग्जांपल, यहाँ से फॉल हुआ, दिस योर सेलिंग कैंडल, यहाँ से फॉल हुआ, बाइंग का करते हैं ना हम लोग, सेलिंग नहीं बाइंग का करते हैं, ठीक है। दिस योर बाइंग कैंडल, दिस योर बाइंग कैंडल, ओके। यहाँ पे बाइंग हुआ आपका, दिस योर बाइंग कैंडल। यहाँ पे बाइंग हुआ आपका, देन यहाँ पे बाइंग हुआ आपका, यहाँ सेलिंग कर देते हैं, दिस योर सेलिंग जोन, एंड दिस योर ऑल्सो सेलिंग जोन, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल आता है, जो कि ऐसा है ग्रीन कलर का होता है। देन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कैंडल आता है, जो कि ऐसा है ग्रीन तरफ का होता है, और ऊपर की तरफ को मार्केट यहाँ पे मूव कर जाती है। तो अब ये आपको देखने के लिए मिला मार्केट के अंदर कि मार्केट ने यहाँ पे अपने जोन टू जोन कनेक्ट करे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मार्केट का कैंडल टू कैंडल स्विंग, जो कि कैंडल के कैलकुलेशंस के साथ मिलकर बनता है, जहाँ पे आपके मार्केट के अंदर स्पोर्ट टू स्पोर्ट एरिया बनते चले जाते हैं। अब इन्हीं सब मूव्स को बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का ऑपरेटर मूव। क्यों आपको ऑपरेटर मूव बोला जाता है यहाँ पे मार्केट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर्स अपनी पोजीशंस को पहले ही जमा के बैठ गए होते हैं। कहाँ पे जमा के बैठ गए होते हैं, वो जमा के बैठ गए होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे, जो कि मार्केट का ऑपरेटर मूव होता है। दिस इज योर ऑपरेटर मूव। यहाँ पे लोगों का पोजीशन पहले ही पेंडिंग में लग गया है, जो कि आप मार्केट के ऑपरेटर होते हैं। अब वो ट्राई करेंगे कि जब इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पे टैप करता है कैंडल टू कैंडल स्विंग पे, तो वो बाइंग दिखाए। क्या दिखाए, वो बाइंग दिखाए मार्केट में। अब अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ को जाता है, और अब आपको मार्केट आपके कैंडल स्विंग पे अगर टैप होता हुआ देखने के लिए मिलता है ना, तो ये आपके कैंडल जो स्विंग्स है वो आपके स्पोर्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मार्केट के अंदर आपके कैंडल स्विंग, वो आपके एक्सपोर्ट बन जाते हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी मार्केट ऐसे जोन पे टैप होता है आके, तो आपको वहां पे सेलिंग नहीं करनी है देख के कि भाई एक बड़ा सा लाल कैंडल बन गया है, सेल मार दो। जैसे कि यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया है, बाय मार दो तो लॉस हो जाता। वैसे ही यहाँ पे बड़ा सा लाल कैंडल देख के अगर सेल कर दोगे तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ऑपरेटर मूव है आपका। यहाँ ऑपरेटर अपनी पोजीशंस को पेंडिंग में लगा के बैठे हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर उनका ट्रिगर हो जाता है कैंडल टू कैंडल स्विंग्स पे। ये मेरे खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यहाँ से आपको बाइंग मिलती है। अब मेन सबसे बड़ा लॉजिक आ जाता है कि आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग जस्ट आपके इसी एरिया में काम करेगा, वो इतने एरिया में काम नहीं करेगा। अगर वो इतने एरिया में काम कर रहा है होगा तो यहाँ से भी बाइंग मार्केट के अंदर, लेकिन फिर वो आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा मार्केट में आपका ऑर्डर ब्लॉक। फिर आप उसको मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करने वाले हो, जना की मार्केट के अंदर आप उसको कंसीडर करने वाले हो आपका कैंडल टू कैंडल स्विंग। फिर वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर हो जाएगा, जो कि आपका ये होता है, ठीक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट के अंदर। तो हमें चाहिए मार्केट के अंदर बाइंग सिर्फ अपने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये टैप करे कैंडल स्विंग पे और यहाँ पे बाय कर ले। तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल आने का वेट कर लेना है, पर्टिकुलर बाइंग कैंडल आने का, ओके। जिसको बाइंग कैंडल मान लो एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आ गई, बस अब आपका काम हो गया नेक्स्ट कैंडल को देख के आप लोगों को यहाँ पे अब ट्रेड कर लेना है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा मार्केट के अंदर। ये एक ऐसा चीज बता रहा हूँ मैं आपको जितना भी चीज बता रहा हूँ ना मार्केट में, आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं सिखाएगा। अगर कोई भी दिल लगा के इसको समझ जाएगा ना, आपको आपका लाइफ में दूसरा और किसी चीज को देखने का नीड ही नहीं होगा। मैं इन सब चीजों को सीख के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, आज के टाइम पे सब सिखा रहा हूँ जो मुझे पता है, और ये हेल्दी वर्क करते हैं मार्केट में, जैन मैं सीरियसली बता रहा हूँ।
इनसे ऊपर आज के टाइम पे कोई भी दूसरी चीज नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। ये जो लोगों को मैंने बताया, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनको सीरियसली बताया, इससे ऊपर रियलिटी में कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। ये लोग आपको पेड कोर्स में भी नहीं देंगे, जो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो रिस्पेक्ट करो इन सब चीज़ों का। और मेरे पास अगर ये चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जो मैं आपको मार्केट में आने वाले टाइम पे सिखाने वाला हूँ तो वो क्या होगा, इसमें तो पर भी आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। मेरे पास ऐसी चीज़ें तो मैंने सीखी है जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना होगा, बस वो चीज़ हो जाएंगी, आपको प्लान कर लेना है। तो ये तो हो गया बाइंग में। ऐसे ऐसे कैंडल स्विंग्स बनते चलते हैं, आपको उन कैंडल स्विंग्स पे बाइंग करनी होती है। ओके, और अब बात कर लेते हैं हम लोग सेलिंग की। अब जब भी मार्केट सेलिंग में गिरता है ना, मान लो यहाँ पे सेलिंग हुआ, दिस इज सेलिंग कैंडल एंड दिस इज योर ऑल्सो सेलिंग कैंडल एंड दिस इज ऑल्सो सेलिंग, ये आपका पुल बैक है। ओके एंड दिस इज ऑल्सो पुल बैक। अब ये कैंडल स्विंग बनेंगे आपके। ओके, देन दिस इज योर कैंडल स्विंग्स। अब अगर आप ध्यान से देखने का ट्राई करोगे ना, तो यहाँ पे इसका एक ऐसा वैलिड जोन बना है जो कि मार्केट में क्या कर गया, सेलिंग कर गया है। तो ये आपकी एक सपोर्ट एरिया कंसीडर हुई थी। अब जब इन फ्यूचर मार्केट टैप करता है ना यहाँ पे, तो यही आपका कैंडल स्विंग सेलिंग कर देता है मार्केट के अंदर। अगर अभी ये ऊपर की तरफ को जाएगा ना इन फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो यहाँ आपको मार्केट के अंदर एक ऐसा सेलिंग कंटिन्यूशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से सेल करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें बाइंग के अंदर इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। वैसे ही आपको सेलिंग के अंदर इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लेना है। वो आपका सिर्फ कैंडल टू कैंडल स्विंग ही रहेगा, इधर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं वर्क करेगा, बिकॉज सेलिंग में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। तो अब आपको इस पूरे जोन में कहीं से भी सेलिंग मिले आप कर दो, चाहे आपको यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से मिले, चाहे यहाँ से मिले, वो आपका कैंडल स्विंग ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कैंडल आने का। जैसे कि एज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक कैंडल आई लाल कलर के अंदर, तो इसमें एसएल कहाँ रखना पड़ेगा। एसएल आप वहाँ रखोगे ना जहाँ पे, जैसे मान लो ये आपका कैंडल बना लाल कलर का। ओके, जहाँ आपको जैसे कि इस कैंडल का वेट करना है, अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेते हो तो प्रीवियस कैंडल एसएल बन जाता है ना आपका। ये प्रीवियस कैंडल एसएल हो जाएगा और बॉटम का आपका टारगेट हो जाएगा। दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज एसएल, और टारगेट आपकी हिट हो जाएगी। तो ये रहा आपका सेलिंग में और ये रहा आपका बाइंग में। बेसिकली कैंडल टू कैंडल स्विंग आपका ये बाइंग में और आपका सेलिंग में। थोड़ा सा लाइव मार्केट में प्रूव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट के ना। तो दिस इज लाइव मार्केट। ओके, अब अगर आप इस लाइव मार्केट के अंदर इन सब चीज़ों को देखने का ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी पावरफुल तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करती हुई, क्योंकि इससे ऊपर कोई कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर आप लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो यहाँ आप कितनी बार कैंडल स्विंग काम करें मार्केट में, देख लीजिए। ये आपका कैंडल स्विंग है कि नहीं है, प्लीज मुझे आंसर करो यहाँ पे सब लोग। यहाँ पे मार्केट बाइंग में जा रहा था, बाइंग में जाता हुआ नीचे आया, अब नीचे से ऊपर की तरफ को आया तो आपका ये कैंडल स्विंग फॉर्म करके चला गया। अब इन फ्यूचर दोबारा मार्केट इस प्राइस पे आता है तो बाइंग होगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब इन फ्यूचर अगर मार्केट इस प्राइस के रेंज पे आया तो बाइंग हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका कैंडल स्विंग था, अगेन कैंडल स्विंग आपका काम करा, बाइंग हो गया। लेकिन अब ये अगेन अभी तक ये कैंडल स्विंग है मार्केट के अंदर। अगर आप इसको और आगे एक्सटेंड कर देते हो तो ये अगेन मार्केट इसी जोन पे टैप होता है। मतलब ये ट्रेडिंग का ज्ञान मंत्र है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ ना मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये अगेन इस जोन पे आगे टैप होके बाइंग करा, अगेन इस जोन पे आगे टैप हुआ, ये अगेन इसी जोन पे आगे टैप होके बाइंग करा। जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक इसको ट्रेड करते चलो। जहां ये टूट गया तो फेल हो गया, जहां ये टूट गया तो ये फेल हो गया। अब अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे ना आगे के लिए, तो इन फ्यूचर भी अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ को आते हैं तो इसी कैंडल स्विंग से टैप होके बाइंग कर जाएगा। कैसा लगा कैंडल स्विंग आप लोगों को देख के? और अगर आप इसको ध्यान से देखने का ट्राई करोगे तो ये क्या था आपका, ये भी तो आपका कैंडल, ये सेलिंग का कैंडल स्विंग है। अगर आप देखोगे तो ये गिरा मार्केट नीचे, दिस जो सेलिंग जोन, अगेन बाइंग हो गया, अगेन बाइंग हो गया, अगेन उठ गया, अगेन उठ गया। लेकिन अब की बार इस कैंडल स्विंग को तोड़ दिया मार्केट ने, तोड़ा मार्केट ने। अब इसी स्विंग पे मार्केट अगेन आया, सेलिंग हो गया। अब अगर आप इस स्विंग को आगे एक्सटेंड कर देते हो मार्केट के अंदर, तो ये वाले स्विंग पे मार्केट गिरा, इस वाले स्विंग से मार्केट गिरा। अब इस वाले स्विंग पे मार्केट ने इसको तोड़ दिया, लेकिन वर्क करा ना मार्केट में, वर्क करा कि नहीं करा मार्केट में। तो ये है मेरे भाई आपका कैंडल स्विंग। आई होप आप लोगों को कैंडल स्विंग काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, आप लोगों को समझाया है। और ये आपका लाइव मार्केट है जहाँ पे मैंने आप लोगों का कैपिटल सेव करा है, आपको लॉस होने से बचाया है मार्केट में। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का लॉस हो जाता, और इस बात से आप सब लोग एग्री करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कैंडल टू कैंडल स्विंग किस तरीके से वर्क करता है मार्केट के अंदर? आंसर में
आपको क्लियर हो गया ना? आप कैंडल टू कैंडल स्विंग कर रहे थे, एक बार मुझे बता दो आप।